भारत आने वाली नस्लों को पानी के लिए जंग पर मजबूर कर रहा है। मोदी सरकार अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के पानी के हक पर हमला कर रहा है। पानी पाकिस्तान की बका का मसला है। भारत को फौरी सिंतास माहिदा बहाल करना चाहिए। भारत ने पानी रोककर एटमी जंग के खतरे की बुनियाद रखी है। पाकिस्तान और भारत में जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा। पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का वाशिंगटन में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में खिताब। कहा, मोदी सरकार तनाज़ात पर बात नहीं करेगी तो हल कैसे होंगे। भारत बलोचिस्तान में मुदाखलत करता है, कलदम BLA और TTP को सपोर्ट करता है। क्या इसका मतलब यह है कि हम हर दहशतगर्दी के बाद भारत से जंग करें? हम अमन चाहते हैं जो पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों के हक में है। कश्मीर का मसला हल किए बगैर हम मुस्तहकम अमन हासिल नहीं कर सकते। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन के हवाले से सऊदी अरब अहम किरदार अदा कर सकता है। भारत की बक्कारियां सिफारती सतह पर बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉक्स के अरकान से मुलाकात। रिपब्लिकन पार्टी के जैक बर्गमैन और डेमोक्रेटिक पार्टी के टॉम स्वाजी और दीगर से मिले। भारतीय आबी जारहियत का मुकदमा पेश किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि भारत ने पानी को हथियार बनाकर पूरी दुनिया के मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया। सदर ट्रंप ने पाक भारत तनाज़े के दौरान मुस्बत किरदार अदा किया। अगर मोदी सरकार की इश्तियाल अंगेजी को ना रोका गया तो खित्ते का अमन खतरे में पड़ जाएगा। मुलाकात में दोनों अतराफ से खित्ते में पायदार अमन और अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह की सेनेटर जिम बैंक से भी मुलाकात। हालिया पाक भारत कशीदगी और भारत की यकतरफा जारहियत से मुतालिक बताया। पाकिस्तानी सिफारत खाना वाशिंगटन ने अमरीका का दौरा करने के बाले पार्लिमानी वफ्द के एजाज में इस्तकबालिया दिया। बिलावल भुट्टो ने खिताब में कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन का इन्हिसार जामे मुकालमे से ही मुमकिन है। हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी। फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ की गए। मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर साले बिन अब्दुल्ला ने खुतबा हज में गिड़गिड़ा कर दुआ कराई। कहा, है अल्लाह फ़लस्तीन में हमारे भाइयों को दुश्मन पर गालिब फरमा। फ़लस्तीनी भाइयों को अपनी पनाह में ले ले। औरतों और बच्चों को कत्ल करने वालों को बर्बाद कर दे। उनके कदम उखाड़ दे, उनमें तफरुका डाल दे। फ़लस्तीनियों को दुश्मन से निजात दिला। भूख, मसाइब और तकालीफ का खात्मा फरमा। हमारे दिलों को जोड़ दे। मुसलमानों को हिदायत अता फरमा। इमाम काबा ने मस्जिद निमरा में खुतबा हज देते हुए कहा, ए ईमान वालो, अल्लाह ने फसाद फिल अर्ज से मना फरमाया है। दीन का सबसे बड़ा दर्जा एहसान है। अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो और अहद पूरा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करते हुए इख्तलाफात ख़त्म करो। ए मुसलमानों, आज का दिन बहुत अजीम है। वालिदैन को नाराज़ करना अल्लाह को नाराज़ करना है। खुतबा हज के बाद नमाज ज़ोहर और असर की एक साथ अदायगी। गुरूब आफ्ताब के बाद हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा पहुँच गए। रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत व एहतराम से आज मनाई जाएगी। रवायती जंग की तरह आबी मामले पर भी भारतीय घमंड खाक में मिलाएंगे। पानी का हक महफूज बनाना हम सबके लिए इज्तिमाई चैलेंज है। भारत की आबी जारहियत के खिलाफ इक़दाम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़ख़ायर से मुतालिक इजलास का खिताब। कहा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकियाँ दे रहा है। हालिया जंग में शिकस्त के बाद भारत की धमकियों में कमी नहीं आई। पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। चैलेंजेस के खिलाफ मिलकर फैसले करना होंगे। सल्टिंग के बायस मौजूदा डैम्स में पानी के ज़ख़ीरे की गुंजाइश कम हो रही है। हमें आबी ज़ख़ायर बढ़ाना होंगे। मुआशी मैदान में कामयाबी महज बातों से नहीं, अमली इक़दाम से मुमकिन है। नए आबी ज़ख़ायर और फंडिंग के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में कमेटी कायम। इजलास के शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया कि द्यामर भाषा डैम 2032 तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। मोहिमन डैम 2027 तक मुकम्मल होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे सऊदी अरब। सऊदी वली अहद की दावत पर जद्दा पहुँच गए। गवर्नर शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला जलावी, सऊदिया के पाकिस्तान में सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी और पाकिस्तानी हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल है। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर इजहार तशक्कुर करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और आला सतह का वफ़द भी उनके हमरा। दौरे के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, मुस्लिम उम्मा की फलाह पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा सऊदी अरब में अदा करेंगे।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी बढ़ाने पर बातचीत होगी। भारत के साथ किसी भी दो तरफा मुआहदे को ख़त्म करने का बाज़ाब्ता फैसला नहीं हुआ। ज़राए दफ्तर खारजा का कहना है शिमला मुआहदे से मुतालिक भी अभी कोई फैसला नहीं किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान शिमला मुआहदा 1972 में हुआ था। कश्मीर समेत तमाम मसाइल दो तरफा तरीके से हल करने पर इत्तफाक किया गया था। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि शिमला मुआहदे को ख़त्म ही समझा जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल 1948 की पोजीशन पर वापस आ गई है। अमेरिका ने सलामती काउंसिल में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद को वीटो कर दिया। पाकिस्तान समेत 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। अमरीकी मंदूब रोथी शिया का कहना है कि इसराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज़ कबूल नहीं। हमास को शिकस्त देना और दोबारा खतरा ना बनने देना इसराइल का हक है। अमरीकी मुखालफत पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, गजा में खवातीन और बच्चों समेत 54,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। करारदाद के वीटो होना बहुत खतरनाक पैगाम है। सलामती काउंसिल में जंगबंदी करारदाद की नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। इसराइल गजा में जंगी जुराइम और नस्लकुशी का मर्तकब हो रहा है। जमीन पर गजा का हाल जहन्नुम से ज्यादा बुरा बना दिया गया है। गजा की सूरत हाल संगीन हो चुकी। आलमी बरादरी को आगे आना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को फौरी रिलीफ नहीं मिल सका। नए प्रोसिक्यूटर की 4 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ारत कानून से ख़तो किताबत होनी चाहिए। गुज़िश्ता रात इस केस का पता चला और रात को ही नोटिस मिला है। जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दे दें। मुल्ज़िमान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, आज की तारीख मिन्नतों, मुरादों और दुआओं के बाद मिली है। बानी PTI के खिलाफ ये मुतनाज़ तरीन फैसला है। जिन जज साहब ने ये केस का फैसला सुनाया उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं। बानी के खिलाफ स्पेशल टीम लाना चाहते हैं, लाएं, हम नहीं घबराते। अदालत का 11 जून तक नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने का हुक्म। केस की समाअत मुलतवी। उम्मीद है 11 जून को प्रोसिक्यूशन तारीख पर तारीख वाला काम नहीं करेगी। केस में कोई जान नहीं। समाअत होते ही बानी चेयरमैन की रिहाई हो जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर ने कोशिश की कम अज़ कम बुशरा बीबी की हद तक तो आज रिहाई मुमकिन हो सके। मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं। अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसले दे तो रिलीफ जरूर मिलेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंदापुर बोले, बानी PTI पर कोई हकीकी मुकदमा नहीं, हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जब केस सुने जाएंगे सब कुछ सामने आ जाएगा। अलीमा खान ने कहा, बानी PTI को जेल में रखने के लिए कानून तोड़ा जा रहा है। तहरीक इंसाफ अपनी ताकत खो चुकी, कोई तहरीक नहीं चला सकती। ऐसी कोशिश करने से PTI के मुश्किलात में मजीद इजाफे के सिवा कुछ नहीं होगा। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी का एक्स पर पैगाम लिखा, मायूसी के आलम में PTI का लदम BLA से भी गठजोड़ कर सकती है। कोई सियासी इत्तेहाद बनाना PTI के बस की बात नहीं। रावलपिंडी की अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। PTI के वकला की हंगामा राय और नारेबाजी। 2 गवाहों के बयानात कलमबंद ना हो सके। एक गवाह का बयान कलमबंद कर लिया गया। वकला सफाई के हंगामा राय पर ATC जज बरहम तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। मुकदमे के मुद्दई सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज ने बताया कि PTI बतौर जमात मुल्क में अफवाज रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने में मुलविस है। बानी PTI शहरियार आफरीदी की इश्तियाल अंगेज तकरीर से मुतालिक USBs और DVDs मेरी मौजूदगी में कब्जे में ली गई। मोहम्मद रियाज के बयान के दौरान वकला सफाई ने हंगामा राय की। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन की तकर्री के लिए खत लिख दिया। उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादी को लिखे खत में ऑपोजिशन मेंबरान के नाम भी पार्लिमानी कमेटी के लिए इरसाल कर दिए। कमेटी के लिए असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा और लतीफ खोसा का नाम दिया गया।
सेनेट से शबली फराज और अलामा राजा नासिर अब्बास का नाम भिजवाया गया। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अजहा में सिर्फ एक दिन बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में अवाम का रश, बहसो तकरार और भाव ताव जोरों पर। बकरे, दुम्बे, ऊंट, बैल, हर कोई अपनी पसंद के जानवर खरीदने में मसरूफ। कोयटा की मवेशी मंडी में भाग नाड़ी बैलों की खूब डिमांड। पेशावर की रिंग रोड मवेशी मंडी में भारी जिसामत वाले बैलों की धूम। लाहौर की मवेशी मंडी में खूबसूरत बकरों के चर्चे। पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तफाक राय की अशद ज़रूरत। तमाम जमहूरी कुव्वतें मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बना सकती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सीनियर पार्टी रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जमहूरियत और अवामी खिदमत को हमेशा मुकद्दम रखना चाहिए। अवामी मसाइल के हल के लिए हर फर्द और मकतबा फ़िक्र को अपना किरदार अदा करना होगा। नौजवानों को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आगे आना होगा। मईशत मजबूत बनाने के लिए सबको मुश्तरका हिकमत अमली अख्तियार करना होगी। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का बाहमी ताउन, कौमी इत्तेहाद और यकजहती से सामना करना होगा। IMF ने वफाकी बजट के तमाम मराहिल स्टाफ लेवल मुआहदे से मशरूत कर दिए। ज़राई आमदन पर टैक्स समेत दीगर सख्त शराइत को भी बजट का हिस्सा बनाने पर जोर। IMF ने मुतालबा किया कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स को दी गई मराहत मरहला वार ख़त्म करना होंगी। सनती जोन्स को दी गई खुसूसी मराहत भी ख़त्म करना होंगी। 2035 तक तमाम मराहत ख़त्म करने का प्लान पाकिस्तान को पेश करना होगा। पाकिस्तान को इस साल के आखिर तक प्लान मुकम्मल करके पेश करना होगा। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में पहली बार बजट मुकम्मल IMF स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत तरतीब दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मनकूला असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद। डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स आयद करने की इजाज़त दे दी गई। मुल्क के तिजारती खसारे में 26.16% इजाफा। खसारा 2 अरब 61 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल के पहले 11 माह में तिजारती खसारा 24 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। मई में तिजारती खसारे में माहाना बुनियादों पर 23.47% कमी। बरामदात में सालाना बुनियादों पर 10.07% कमी हुई। माहाना बुनियादों पर 17.43% इजाफा हुआ। पाकिस्तान की बरामदात 29 अरब 44 करोड़ 50 लाख डॉलर तक पहुंच गई। रवा माली साल के पहले 11 महीने में पाकिस्तान की दरामदात 53 अरब 45 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। बेलारूस के वफ्द का इस्लामाबाद में एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ से मुलाकात की। मेहमान वफ्द की पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। PF से बाकायदा तरबियती प्रोग्राम शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान एयरफोर्स सतह पर ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। एयर चीफ ने कहा कि तरबियत, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल सलाहियत में ताउन को मजीद फ़रोग देंगे। बेलारूस के कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पंजाब ने माहौलियाती बेहतरी के लिए जो इक़दाम किए उनकी मिसाल नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की पहली क्लाइमेट पॉलिसी क्लाइमेट रिजिलियंट पंजाब विजन एंड एक्शन प्लान नाफिज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कहना है, तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के लिए पंजाब को पाकिस्तान की पहली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स कायम करने का एजाज़ हासिल है। शहरी रहमान बोली, बदकिस्मती है कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों के शिकार ममालिक की सफ़े अव्वल में है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बारिशों का निज़ाम बिगड़ चुका है, फ़ज़ा में जहरीला धुआं आम हो चुका है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हालिया यालाबारी और तूफ़ानी बारिशें इस माहौलियाती बेतरतीबी का मज़हर है। मुल्क भर के लिए बिजली महंगी, कराची के लिए सस्ती। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 93 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में 2 रुपये 98 पैसे फी यूनिट कमी। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इतलाक रवा महीने के बिल्स पर होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चेयरमैन PCB मौसिन नकवी से मुलाकात। सिंध में क्रिकेट के फरोग, मैचेस के इनेकाद और स्टेडियम्स की तामीर नौ पर तफसीली गुफ्तगू। नया स्टेडियम हैदराबाद के आलमी मेयार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सदर आसिफ अली ज़रदारी की हिदायत पर सिंध हुकूमत के ताउन से नया स्टेडियम की इंटरनेशनल लेवल की अपग्रेडेशन होगी। मौसिन नकवी ने हैदराबाद और फैसलाबाद में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बहाली तरजीह करार दिया।